वेलकम टू शाज मैथ्स एपीएस मैथ्स क्लास 8। हमारे पास एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, आपने प्रूव करना है f की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर लैम्डा गिवन हो तो f की वैल्यू फाइंड करनी है, f की वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा गिवन है, इनको घुमाना है। अब बेसिकली f क्या चीज़ है, हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा आपके पास एक वेवलेंथ है। सिंपल, हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। f इज इक्वल टू k ओवर लैम्डा आ गया। हमने इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स अगर आपके पास फोर्स नहीं, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो फोर्स होती है वो तो उसका यूनिट न्यूटन होता है। अब ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स हर्ट्ज होता है और मेगा यूनिट किलो हर्ट्ज होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने 100 डाल दिया, इज इक्वल टू के एज इट इज लिख लिया, डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3000 मीटर। इज इट क्लियर? उसके बाद k इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 3000 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास k का वैल्यू आ गई 300,000। k कोई भी एक आपके पास कांस्टेंट टर्म है सिंपल, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। 300,000 k की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने पहला पार्ट करना है। देखें, इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, लैम्डा 500 मीटर हो। तो फ्रीक्वेंसी पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूँ, f इज इक्वल टू के ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख ली मैंने, k की जगह पर पुट कर दिया मैंने इसकी वैल्यू 300,000 डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू प्लेस कर दी मैंने 500। अब जी क्या करेंगे, 300,000 को 500 पे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है सिंपल। क्या आएगा, 20 से 20 कैंसिल, उसके बाद 5 को 3000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 600। अब ये 600 क्या चीज़ है, किलो हर्ट्ज है। 600 आपके पास किलो हर्ट्ज आ गया। बहुत ही सिंपल सा था, पहला पार्ट हमारे पास हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। अब फ्रीक्वेंसी 800 किलो हर्ट्ज गिवन है और लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो अगेन मैं रिलेशन लिख लेता हूँ, f इज इक्वल टू के ओवर लैम्डा। f आपके पास 800 किलो हर्ट्ज है, इज इक्वल टू के आपने फाइंड किया था 300,000 डिवाइडेड बाई लैम्डा आपने फाइंड करना है। तो लैम्डा इस साइड पे ले आएंगे, 800 डिवाइड कर देंगे सिंपल। लैम्डा इज इक्वल टू 300,000 डिवाइडेड बाई 800। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल, लैम्डा इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। अब देखिए 3000 को जब हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 375। अब ये 375 क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि वेवलेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। और ये याद रखिए, ये जो f है ये आपके पास फोर्स नहीं है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है और मेगा यूनिट आपके पास किलो हर्ट्ज होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। अब इसमें इफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मैन, टाइम आपके पास 8 आवर्स गिवन है, नंबर ऑफ मैन आपके पास 3 मैन है। तो इस रिलेशन को मैं कांस्टेंट टर्म में लिख लेता हूँ, t इज इक्वल टू के ओवर एन। तो t की वैल्यू 8 आवर्स है, इज इक्वल टू के एज इट इज लिख लिया, n आपके पास 3 है। तो यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो k की वैल्यू आ गई 8 3 24। उसके बाद पार्ट फर्स्ट हम करते हैं। पार्ट फर्स्ट में देखो आपके पास क्या चीज है, t इज इक्वल टू के ओवर n। अब देखें जी, पार्ट फर्स्ट में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग
टी एंड एन, जस्ट इसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई n, ये हमारे पास एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं हम। अब इसमें t फाइंड करना है, n अगर आपके पास 6 मैन हो तो पहले मैं रिलेशन लिख लेता हूं, t इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई n। टी आपने फाइंड करना है, एज इट इज लिख लिया। के की वैल्यू आपके पास आ गई 24। नंबर ऑफ मैन यहाँ पर देखें 6 गिवन है, तो 24 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 4। तो 4 आपके पास ये आवर्स है, टाइम को हमने आवर्स में रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं हम। अब देखें अगेन मैं रिलेशन एज इट इज लिख लेता हूं, t इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई n। t की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास 24 है डिवाइडेड बाई n। अब जी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान सा है। n यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो इस साइड पे आके न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो n यहाँ पर न्यूमरेटर में आ गया, इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई n की जगह पर 1। अब ये 3/4 इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे जाती है तो ये आपके पास 4/3 में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा। अब 23 1s are 3, 3 8s are 24। अब 8 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। अब ये जो 32 है ये बेसिकली आपके पास नंबर ऑफ मेन है। यही हमें रिलेशन गिवन था कि t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो अगर टाइम यहाँ पर 4 आवर्स लग रहा है तो आपके पास नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 6 हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम अगर आपके पास 3/4 लग रहा है तो नंबर ऑफ मैन 32 हो गए हैं। ये आपके पास एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था।